हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं फिर से एक और बार प्रोफेट एलराज ब्रह्मो का स्वागत करता हूँ प्रोफेट एलराज ब्रह्मो मिनिस्ट्रीज चैनल पर। और धन्यवाद आप सबको लगातार हमें सपोर्ट करते रहे, हमें देखते रहे और हमें हमारे लिए प्रार्थना करते रहें ताकि इस प्रकार से हम और प्रभु की सेवा में आगे बढ़ सके और आप तक हम प्रभु के वचन को ला सके। हालेलुया। इस समय हम लोग फिर से हम लोग प्रभु के वचन को देखेंगे और वो आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 118 और 22 और 23 पद को हम पढ़ेंगे। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यस, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। आज हम कुछ देर बातें करेंगे कोने की सिरा के पत्थर के विषय पर। यस, लिखा हुआ है कि राजमिस्त्री ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। ये जो वचन है हम इसको ये यीशु मसीह के लिए दृष्टांत के रूप में, भविष्यताई रूप में ये वचन यहाँ पर लिखा गया है कि यीशु मसीह, जिस प्रकार से यीशु मसीह लिखा हुआ यूहन्ना का सुसमाचार के पहला अध्याय पर कि वो अपनों के घर में आया परंतु अपनों ने उसको इनकार किया, अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है कि राजमिस्त्री ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। यस मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह वो पत्थर है, यीशु मसीह वो चट्टान है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का 1:4 पद पढ़िएगा, वहाँ लिखा हुआ है कि मसीह वो चट्टान है। हालेलुया। सो आज हम उस कोने का सिरा के पत्थर के बारे में बातचीत करेंगे। यद्यपि लिखा हुआ है राजमिस्त्रियों ने उस पत्थर को निकम्मा ठहराया, लेकिन परमेश्वर ने उस पत्थर को कोने का सिरा का पत्थर बना दिया। यस, कोने का सिरा का पत्थर बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। सदुकियों ने, फरीसियों ने यीशु मसीह को नकार दिया, यीशु मसीह को ठुकरा दिया, यीशु मसीह को तिरस्कार किया, लेकिन परमेश्वर ने वही प्रभु उसी यीशु को उसने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा दिया। हालेलुया। इसलिए जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय पर, यहाँ पर पतरस क्या कहता है हम देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय जी, और हम उसको पढ़ेंगे 36 पद को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। सदुकियों ने, फरीसियों ने यीशु मसीह का इनकार किया, यीशु मसीह का तिरस्कार किया और यीशु मसीह को उसने क्रूस पर चढ़ा दिया। हालांकि ये भी परमेश्वर की योजना था। यस, ये भी परमेश्वर की योजना था। आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी आपका शत्रु भी आपको आपका मंजिल तक जाने के लिए आपको सहायता करता है। हालेलुया। कभी कभी आपका शत्रु भी आपको अपने मंजिल तक जाने के लिए आपको सहायता करता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि यूसुफ ने एक स्वप्न को देखा, यह स्वप्न को देखा और उसके भाइयों ने उससे नफरत किया, उससे तिरस्कार किया, उसको घृणा किया और उसके लिखा हुआ है कि उनके कपड़े को उतार दिया और इसके बाद उसको गड्ढे में डाल दिया, वहाँ से इस्माइल के हाथ में बेच दिया, मिस्र में उसको बेच दिया और वहाँ से वो जेल में चला गया और इस प्रकार से वो जेल में उसने स्वप्न का अर्थ को बताया और तब वहाँ का वो एक ऊंचे पद पर वो चला गया। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रभु के लोगों, कभी कभी परमेश्वर की योजना ऐसा होता है कि हम नहीं समझ पाते हैं कि जो आपका विरोध करते हैं, जो आपको तिरस्कार करते हैं, है ना, वो जाने अनजाने में वो भी प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहा है आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा हुआ कि परमेश्वर का क्या करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो। यस, सो यहाँ पर क्या हम देखते हैं, सदुकियों ने, फरीसियों ने, उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया, यीशु मसीह का तिरस्कार किया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन क्रूस पर चढ़ना ये परमेश्वर की ओर से योजना था, क्योंकि यदि क्रूस पर यीशु मसीह ना चढ़ाया जाता तो मनुष्य जाति का उद्धार नहीं होता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सो जिन राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को उसने निकम्मा ठहरा दिया, परमेश्वर ने उसी पत्थर को कोने का सिरा का पत्थर बना दिया। हालेलुया, कोने का सिरा का पत्थर बना दिया, अर्थात वो पत्थर एक निर्माण कार्य वाला पत्थर वो बन गया। यस, निर्माण कार्य पत्थर बन गया और आज ये पत्थर आज आपके जीवन पर यह कार्य करना चाहता है। यस, आप जितना मुझे सुन रहे हैं इसमें आपके लिए बोलना चाहता हूँ, ये पत्थर आपके जीवन पर वो कार्य करना चाहता है। तो आज हम इस पत्थर के विषय पर कुछ बातों को देखेंगे कि ये पत्थर आपके लिए क्या क्या चीज करेगा। यस,
हालेलुया। यदि आप मत्ती का सुसमाचार उसके 7 अध्याय और यहाँ पर एक वचन को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि यह पत्थर आपके लिए क्या क्या चीज करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 24 पद से पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर, है ना, रॉक पर, पत्थर पर, है ना, उसने अपना घर को बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। हालेलुया, हालेलुया। अब कहना चाहता हूँ, यस, परंतु आगे पढ़ सकते हैं, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराए और वो गिर कर सत्यानाश हो गया। यस, ये कोने का सिरा का पत्थर नंबर 1 आज आपके लिए क्या करेगा मेरे प्रिय मित्रों? ये कोने का सिरा का पत्थर आज आपके जीवन रूपी घर को बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, जो वो व्यक्ति ने जब अपना घर को चट्टान पर बनाया, पत्थर के ऊपर में अपना फाउंडेशन को रखा, आंधियां आई, वो बाढ़ आई, आंधी तूफान चला, बारिश आई, परंतु उसका घर जो है वहीं पर खड़ा रह गया। हालेलुया। ये कोने का सिरे का पत्थर में रहते प्रिय मित्रों, आपके जीवन पर जब समस्या का आंधी चलेगा, निराशा का आंधी, अपमान का आंधी, तंगी का आंधी, वो घटी का आंधी चलेगा, लेकिन ये कोने का सिरा का पत्थर यानी यीशु मसीह आपको हर प्रकार के आंधी तूफानों के बीच में भी आपको प्रभु खड़ा करके रखेगा। हालेलुया। सदी समय आप मुझे सुन रहे हैं और आपके हालात, आपके परिस्थिति इस प्रकार से है कि आप चारों तरफ से अपने आप को आंधियों में पाते हैं, समस्या की आंधी में, निराशा की आंधी में, परेशानी की आंधी में, बीमारियों की आंधी में और कई प्रकार की समस्या की आंधी में। लेकिन आज ये कोने का सिरा का पत्थर, आज प्रभु आपको मजबूत करेगा, आपको संभालेगा और आपके जीवन को, आपके बिजनेस को, आपके व्यवसाय को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके हर एक चीजों को प्रभु क्या करेगा, वो आंधी तूफान के बीच में भी आपको वो खड़ा करके रखेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो पहला चीज हम देखते हैं कि कोने का पत्थर आपके लिए क्या करेगा। ये आपके जीवन को आंधी तूफानों के बीच में भी आपको वो टूटने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, आपको खड़ा करके रखेगा उसके सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये पत्थर आपके लिए और क्या चीज करेगा। यस, आपको मालूम है, लिखा हुआ है, आपको मालूम होगा, हम देखते हैं उस वचन को। पहला कुरिन्थी की पुस्तक निकालें हमारे साथ, पहला कुरिन्थी की पुस्तक, सॉरी माफ कीजिए, पहला शमूएल की पुस्तक, जी, पहला शमूएल का किताब, और हम एक घटना को यहाँ पर देखते हैं। हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जी। और पहला शमूएल उसका 17 अध्याय में एक घटना हम पढ़ते हैं और 17 अध्याय का एक पद को हम जरा पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ। अब फलिस्तियों ने युद्ध करने के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपेसदीम में डेरा डाले। साउल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठा होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिस्तियों के विरुद्ध पंक्ति बांधी। फलिस्ती तो एक और पहाड़ पर और इजरायली दूसरी और पहाड़ पर खड़े थे और दोनों के बीच तराई थे। तब फलिस्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गथ नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। हालेलुया। देखिएगा, सो यहाँ लिखा हुआ प्रभु का वचन में, जब इजरायली लोग फलिस्तियों से लड़ने के लिए इकट्ठा हुए और तब लिखा हुआ है कि फलिस्ती की ओर से गोलियत नाम का एक व्यक्ति जो बहुत दिलडोल, बहुत सूरबीर, बहुत ही ताकतवर, और उसका लंबाई हम देखते हैं, उसका कद का लंबाई हम देखते हैं, लिखा हुआ है कि 6 हाथ 1 बित्ता है। और उस बड़े दिलडोल व्यक्ति को देख करके सारे इजराइल के बड़े बड़े योद्धा लोग वो घबरा गए, उनका कलेजा पानी पानी हो गया, उनको डरने का हिम्मत नहीं हो रहा था। सारे वो छावनी के बीच में चले गए और वो सब डर से कांप रहे हैं। और लिखा हुआ है कि उनका मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए, किसी को लड़ने का हिम्मत नहीं हुआ मेरे प्रिय मित्रों। और इस प्रकार से लगातार वो गोलियत, लगातार वो 40 दिन तक वो ललकारता रहा और किसी को लड़ने का भी हिम्मत नहीं होता था। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहां एक छोटा सा लड़का था और वो लड़का कौन था? वो दाऊद था। हम पढ़ते दाऊद के विषय पर, और दाऊद कहता है कि मैं उससे लड़ूंगा
उसको बोला कि तुम तो बालक हो, तुम तो छोटे हो, वो तो बचपन से वो सूरवीर है। लेकिन दाऊद बोला मैं जाऊंगा और मैं गोलियत को नाश करूंगा। आपको मालूम दाऊद के पास कोई तोप, कोई बंदूक या कोई भाला, कोई तलवार कुछ नहीं था। दाऊद के पास एक चीज था और वो नाले से लिया हुआ 5 पत्थर था। हालेलुया। हम पढ़ते वचन में क्या लिखा हुआ है जी, और ऐसे लिखा हुआ है पहला शमूएल उसका 17 का 40 पद हम पढ़ेंगे। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपने चरवाहे की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोपन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया? अपने हाथ में पत्थर को लिया। हालेलुया, पत्थर को लिया। और आगे इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, पढ़ते हैं और उसका 48 और 49 पद में पढ़ते क्या लिखा हुआ है। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। जी, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन पर रख कर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे में भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। यस, ये पत्थर क्या किया? ये पत्थर ने इतना बड़ा सूरवीर गोलियत को उसको क्या कर दिया? उसको मार दिया। यस मेरे प्रिय मित्रों, आज आपके जुन पर भी शायद गोलियत खड़ा है। आप बीमारी का गोलियत, समस्या का गोलियत, रुकावट का गोलियत और कई प्रकार का गोलियत आपके सामने पर खड़े होकर के आपको ललकार रहे, आपको डरा रहे, आपको धमका रहे। लेकिन आज आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह के सामर्थ नाम से ये कोने का सेरा का पत्थर आज आपके गोलियत को मार गिराएगा इसके सामर्थ नाम में। यानी ये पत्थर क्या करेगा? यह पत्थर आपके शत्रु से आपको सुरक्षा देगा, यह शत्रु पर विजय देगा आपको। यस, आपका विजय आरश के सामर्थ नाम में, आपके शत्रु लज्जित हो इसके सामर्थ नाम में, आपके शत्रु विनाश हो इसके सामर्थ नाम में, आपकी बीमारी का शत्रु, समझ का शत्रु, दुष्ट आत्मा का शत्रु, अंधकार का शत्रु, श्राप का शत्रु वो गिराए इसके सामर्थ नाम में और आप जय को पाएंगे इसके सामर्थ नाम में। यस, ये कोने का सिरे का पत्थर आपको विजय देगा मेरे प्रियो, ये पत्थर आपको विजय देगा यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। हालेलुया। आपका विजय का समय है, आपका विजय का समय है। यस, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। हालेलुया। हम एक और जगह पर देखेंगे और इसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ये पत्थर और आपके लिए क्या क्या चीज करेगा। जी, अब पढ़ते हैं बाइबल के अंदर पर और वो आपको मिलेगा यस उत्पत्ति का पुस्तक। जी, उत्पत्ति का पुस्तक और उसके 28 अध्याय को पढ़ेंगे। 28 लिखा हुआ है, 28 और 10 और 11 पद को पढ़ेंगे और 12 पद को भी। याकूब बेर्शेबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान पर पहुंचकर वहीं रात बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान पर सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है याकूब के विषय पर। याकूब अपने भाई को, अपने पिता को धोखा दे करके वो अपने मामा हरान की ओर भाग रहा है और भागते वो एक जगह पर पहुंच गया जहां पर सूर्य अस्त हो गया, चारों तरफ अंधकार हो गया। और अब याकूब एक तो अपने भाई के डर से भाग रहा है कि कहीं मेरा भाई पीछे से मुझे मेरे पीछे तो कहीं नहीं आ रहा है। दूसरी बात, वो चारों तरफ वो सुनसान जगह है, जी सुनसान जगह, अंधेरा है, कहीं पर भी उजाला नहीं है, कहीं पर भी कोई रोशनी नहीं है, कुछ पर भी, और वो चारों तरफ अंधकार जगह है, जंगली जानवरों का डर होगा, है ना। लेकिन क्या लिखा हुआ वचन के अंदर पर, उसने एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाया और वो वहीं पर रात में सो गया। और जब रात में सोए तो क्या देखा? लिखा हुआ है कि एक सीढ़ी को देखा और वो सीढ़ी स्वर्ग तक पहुंचा हुआ और वो से स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्र, आज कहना चाहता हूं सद आपके जिंदगी पर आज अंधेरा छा गया होगा, चारों तरफ से केवल आपको अंधकार का अंधकार, समस्या का अंधकार, परेशानी का अंधकार, निराशा का अंधकार, घटी तकलीफ, प्रॉब्लम और अकेलापन का अंधकार आपको घेर लिया, अंधकार आपको घेर लिया और आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। परंतु आज मैं कहना चाहता हूं, यह पत्थर आज आपके लिए क्या करेगा? जिस प्रकार से याकूब ने उस पत्थर को लिया और पत्थर जब उसने लिया तो लिखा हुआ इसके लिए स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर के दूत को उतरते और चढ़ते हुए देखा। और आगे
जब पढ़ दिएगा तो वहाँ लिखा हुआ कि 13 पद लिखा हुआ कि और यहोवा उस पर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। यस, हालेलुया। याकूब भगोड़ा था, उसके पास कुछ नहीं था, वो डर के मारे भाग रहा था, लेकिन उस पत्थर को लेने के चलते लिखा कि इस भूमि को मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूंगा। यस, ये पत्थर, ये कोना का सिरा का पत्थर आज आपके लिए स्वर्ग का द्वार को खोलेगा। हालेलुया। आज तक आपके लिए कोई द्वार नहीं खोला। आपने लोगों के पास गया, लोगों के पास मदद मांगने के लिए गया, कोई आपका मदद नहीं किया। आपका फाइनेंस का द्वार बंद था, आपका मदद का द्वार बंद था, चारों तरफ का द्वार बंद था, लेकिन आज स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुलेगा। हालेलुया। आज स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुलेगा और प्रभु आपको आशीषित करेगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा, प्रभु आपको खड़ा करेगा, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रिय मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं, आज एक कोने का सिरा का पत्थर आज आपके जीवन को बनाएगा। हालेलुया। यस, आपके जीवन को बनाएगा, वो आपको आशीषित करेगा, आपके शत्रु आपको विजय देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रिसीव कीजिए प्रोफेसी को। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, जितने लोग इस वीडियो को इस समय देखते हैं, आपके जीवन पर आशीष आ रही है, आपके जीवन पर छुटकारा आ रहा है, चंगाई आ रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ आ रहा है, पवित्र आत्मा का फायर आपको छू रहा है। राखा नामा सिखांदा नामा, आप अपने शत्रु पर विजय पर उसके सामर्थ्य नाम है, आप विजय का व्यक्ति बनेंगे। वो विक्ट्री का अनॉइंटिंग आपको छू रहा है इस समय, विजय का दूत आपको इस समय छू रहे इसके सामर्थ्य नाम है। लाखों साथा नामा। प्रभु प्रत्येक को ब्लेस कीजिए प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। यस मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु आपको आशीष दे और आप प्रभु का तारीफ कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए, और ये कोने का सिरा का पत्थर आज आपके लिए बड़ा काम करने जा रहा है। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की, जय मसीह, आमेन। धन्यवाद।